हेलो पिला माने समस्त केमिति अछंदी। अच्छा कहले देखी एटा कहार मान जदि तुम देखुच भारत ठीक ना एठी देखि पारुच एटा क्यों राज्य कहि परिबा। हाँ आम ओडिशा ना ये हूँ आम ओडिशा। ओडिशार आउ कौन कौन ना अच्छे कहि परिबा। ओडिशा आम राज्य ना ओडिशा आम जानिचे समस्ते सुंदर राज्य सुंदर ओडिशा आमर। ओडिशार आउ पुरातन ना कौन कौन अच्छी किए जानिछंती। हाँ कलिंग उत्कल उड्र ओडिशा हाँ कि नहीं। अच्छा आरो इतिहास जानिच आम ओडिशा विषय जानिच जानिबा आज किछि ओडिशा विषय आम आउ किछि अधिक कथा जानिबा ठीक अच्छे। देख ये देखुच जो समय आम भारतर गोटे श्रेष्ठ वीर राजा चंद्रगुप्त अशोक समय कथा तुम देखुव ये जो नील रंग अच्छी नील रंग पूरा इटा भारत पाकिस्तान एवं जो बर्तमान आम देखुचे भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान पर्यंत पूरा भारत दक्षिण को छाड़िका पूरा भारत अधिकार कर देथिले किंतु कलिंग को अधिकार करि पारि नथिले। अशोक ये शासन करुले बिहार रे ओडिशा रे किंतु ओडिशा को आक्रमण कर साहस कर पार नथिले। ओके तुम्हें जानिले आश्चर्य हम से सारा पृथ्वी को कब्जा करथिले। से समय कलिंगर ना शुणिले योद्धा मान ना शुणिले कलिंग वीर कहले समस्ते डरुथिले आक्रमण करने को भय करुथिले। अशोक भली जने दिग्विजय सम्राट मत साहस नथिला ओडिशा को आक्रमण करवा। से कलिंगर राजा जे थिले से वृद्ध हो गले शଯ୍यासे हो गले से सेजर उठी पारे आउ तांकर कौनसी पुओ नथिला। तो अशोक को सेनापति आसिले अशोक सेनापति आसी अशोक कहले महाराज एटा हूँ सबुठ श्रेष्ठ सुजोग कहीं ना कलिंगर राजा शଯ୍याशायी तांकर कौनसी पुत्र नाही यह हूँ श्रेष्ठ समय प्रकृष्ट समय कलिंग आक्रमण कर मात्र 2 दिन मध्य आम कलिंग को अधिकार करे नबा। महाराज आमे दक्षिण रु आक्रमण करिबा सेना प्रस्तुत अछि शीघ्र कर। अशोक खुशी हो गले युद्धर प्रस्तुति आरंभ है 2 दिन भीतर युद्ध आरंभ हो। युद्ध है कौटी है तोशाली तोशाली गोटे प्रांतर अच्छी पड़िया अच्छी तार कूल तार पार्श्व दयानदी बही जाऊला दयानदीर पार्श्व तोशाली प्रांतर कलिंग युद्ध आरंभ है। दिग्विजय सम्राटंकर सेनापति कथा देइथिले मात्र 2 दिन रे कलिंग को दखल करी आपण साम्राज्य मिसई देबू। दिने गला 2 दिन गला 3 दिन गला 5 दिन गला सप्ताह गला 2 सप्ताह गला 3 सप्ताह गला 2 मास गला तथापि कलिंग हार मानिबार नथिला। से समय कलिंगर सम्राट शଯ୍याशायी कलिंगर सम्राटंकर उत्तराधिकारी जने झील तथापि युद्ध किए चलाउला किए करुला युद्ध सम्राटंकर सैनिक लक्ष लक्ष संख्यार दिग्विजय अशोक ना शुणिले सारा विश्व कंपुला किंतु एत दिन युद्ध केमी चलला से हूँ आमर कलिंग वीर योद्धा कथा छाड़ू साधारण जनता मध्य निज माटी को स्वाधीनता रखापी निज जीवन को बाजी देते जिते युद्ध सरिला अशोकर निष्ठुरता आगे आम ओडिशार स्वाधीनता संग्रामी मानकर त्याग तांका आगे तिष्ठि पारा नहीं। कलिंग युद्ध जिते सरिला अशोक आसिले तोशाली प्रांतर दयानदी आड़ गले देखिले युद्धर विभीषिका देखिले से देखिले जे दयानदी रक्तरे जोड़ बुड़ दयानदी लाल पड़ जाइए। ये गोटे साधारण जनता रक्त थिला सैनिक रक्त नथिला साधारण जनतार कलिंगर साधारण जनता रक्त थिला जो माने निज माटीर स्वाधीनता पाई जीवन देते से ही माटी हूँ ओडिशा माटी जार आम हूँ दायाद। तेणु आस से वीर माटी को कहानी को
आज किछि पढ़िबा। पाठर ना होची आस उत्कलीय। उत्कलीय भारत भारतीय भारत रे जो माने रहंती भारतीय भारतवासी ठीक सेमिति उत्कलीय उत्कल रे जो माने रहंती से मन कोन कहबा आमे उत्कलीय। आस उत्कलीय आमे जानिबा से उत्कल विषय रे। आर कवि के जातीय कवि वीरकिशोर दास। जातीय कवि वीरकिशोर दास जिते स्वाधीन संग्राम चली थाए किए कौन भाग नौले इंग्रेज मान विरोध लड़िया को केतजन सामना सामने होते इंग्रेज मान विरोध में केतजन अहिंसा मध्यम इंग्रेज मान विरोध करते आउ केतजन लोक मान सेवा करुले आउ किछि थिले कलम मुनरे लोक मान मध्य जातीयता उद्रेक करुले। सेमिति गोटे होचंती आमे वीरकिशोर दास जातीय कवि कहुई कहीं ना से लेखनी मनरे से लोक मानू इंग्रेज मान विरुद्ध इंग्रेज मान विरुद्ध लड़िया जनसचेतना सृष्टि करते लोक मान मध्य स्वाधीनतार बन्ही जलाउले। आसतु आमे वीरकिशोर दास विषय किसी जानिबा। तो मन रखिबा वीरकिशोर दास आम ओडिया साहित्य रे कवि वीरकिशोर दास जातीय कवि भाव में परिचित। समस्त ध्यान देवा जातीय कवि आमर जमी कवि अच्छी अतिबड़ी जगन्नाथ दास कवि सूर्य बलदेव रथ ठीक समिति आमे जातीय कवि कहले क्या बुझा वीरकिशोर दास को बुझा। आम मन रखिया समस्ते से 1856 मसीहा नवेम्बर 23 तारिख में जन्मग्रहण करते कौटी जगत सिंहपुर जिले में पुन्नंग गाँव में जन्मग्रहण करते। से देशवत्सल थे मानववादी मानववादी मनुष्य को भल पाउथुबा मानववादी गांधी दर्शनवादी तथा उग्र जातीय कवि थे। से स्वाधीन संग्राम बन्हीशिखा को प्रज्वलित करने उद्देश्य सरल तरल अत्यंत सहज भाषा कविता मन रचना करते द्वारा ओडिशार पुरपुल आबाल वृद्ध बनिता आबाल अर्थात छोट पिला आरंभ करी से छोट पिला हो बुढ़ा हो कि झी हो तांकर कवितार उद्बुद्ध हो पतंग पर स्वाधीन संग्राम झास दौले। पतंग पर तुम देखुव जिते गोटे मोहम्बती कि कौन निआ जलुव पोक जाए पोक जाए आसिक डेई पड़ुवे निआ को आसिले झास दौले। ठीक सेमिति इंग्रेज माने शक्तिशाली थे निष्ठुर थे निर्दयी थे। आमर साधारण जनता ओडिशार साधारण जनता निज माटी को स्वाधीन करने जानी जदि इंग्रेज मान विरोध लड़ब आम मृत्यु अवश्यम्भावी तथापि से डरू नथिले जमी पतंग निआ को डेई पड़े ठीक सेमिति लोक मैंने वीरकिशोर दास कवितार उद्बुद्ध हो निज जीवन मध्य झास देते। कविଙ୍କ द्वारा लिखित पुस्तक गुड़े कौन कौन मोहनबंशी विद्रोही वीणा फूलचंदन वीरगीतिका ये सब मन रखा। वीरकिशोर दास रचित किसी किसी पुस्तक आम जो पढ़ा आस उत्कलीयटा तांकर वीरगीतिका कविता संकलन आसी। आमे कौन मन रखा ये पाठर ना कौन आस उत्कलीय। आस उत्कलीयटा क्या रचित होती वीरकिशोर दास। वीरकिशोर दास को कौन बोली कहती जातीय कवि। तांका तो रचित पुस्तक कौन कौन मोहनबंशी विद्रोही वीणा फूलचंदन वीरगीतिका। आमे जो पढ़ुचे आस उत्कलीयटा कौन आसी वीरगीतिका। ओके तो चल बर्तमान आम पाठक आसिया। आस उत्कलीय शुणे सर्वमिली ए देश जातिर पूर्व कथा स्मरणे जहार गौरवे तोहर आपे आपे नई पड़ब मथा बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभेई अमर पथे जस कि तांकर हेब कि मलिन अमलिन परा ताहा जगते। एमती समस्ते पढ़ा बर्तमान आस आस उत्कलीय। तो जातीय कवि वीरकिशोर दास आम उत्कलीय मान क्या कहते उत्कलीय जमीती भारत रु भारतीय उत्कल रु उत्कलीय। यही उत्कल जो मैंने बास करुँच ओडिशावासी कहते आस उत्कलीय शुण सर्वे मिली
ସର୍ବେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଶୁଣ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠ ଅଛି ଆଶୁ ଉତ୍କଳୀୟ, ତାର କବି କିଏ? ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ। ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆମର ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଳି ଶୁଣ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି। ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କଥା, ପୁରୁଣା ପୂର୍ବ କଥା ଯାହା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା, ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗୌରବେ ତୋହର। ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଯାହାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ, ଆମ ଜାତିର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପେ ଆପେ ନଈ ପଡ଼ିବ ମଥା। ଗର୍ବରେ ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ, ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଝାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ସମ୍ମାନରେ ଆପେ ଆପେ ନଈଯିବ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭୟ ଅମର ପଥେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, এই যে দেখুছ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଥିଲେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାର ସେନାପତି ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ସି। ସେ ସମୟରେ ସେନାପତିଙ୍କୁ ବକ୍ସି କୁହା ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଜଗବନ୍ଧୁ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ସେନାପତି। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ଜମିଦାରକୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ସେ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା 1817 ମସିହାରେ, ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ଇଏ ଦେଖୁଛ ବଡି ବିଲ୍ଡର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ନା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ, ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଇଏ ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ତାର ପୂଜକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା, ଜାଣିଛେ ନା। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଦେଶପ୍ରେମର ନିଆଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜଳୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ନିଜ ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ। ଆମ ଦେଶ ଜାତିର ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ବା ଯାହାକୁ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ନେଇ ବୀରକିଶୋର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭୟ ଅମର ପଥେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି। ନିଜ ଦେଶ ମାତୃକା, ନିଜ ମାଟିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇସାରିଲେଣି। ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଉଭେଇ ଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ମନେ ରଖୁଛେ ନା? ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଏ ମାଟି ଗ୍ରାସ କରିସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଶ, ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିବ। କାହିଁକି ବଞ୍ଚି ରହିବ? ନା ସେମାନେ ଆମ ଦେଶ ମାଟି ପାଇଁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କୁହାହେଉଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭୟ ଅମର ପଥେ। ଯେଉଁ ପଥରେ କେହି ମଧ୍ୟ ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅମର। ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ? ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ। ଯଶ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କେ ମଳିନ ହେବ କି? ମଳିନ, ମଳିନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମଇଳା ହୋଇଯିବ ବା ଲିଭିଯିବ। ତାଙ୍କର ଯଶ କେ ମଳିନ ହେବନି। ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତରେ ଅମଳିନ, ସବୁବେଳେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯଦି ଝାସି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ସବୁବେଳେ ଦପ୍ ଦପ୍ ହୋଇ ଜଳିବ ଉତ୍କଳୀୟବାସୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ, ସାରା ଭାରତରେ, ସାରା ଜଗତରେ। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମାଜା ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ହୁତି। ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ପାଇକ ପୁଅ, ପାଇକ ପୁଅ ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ନା ସାରା ବିଶ୍ୱ କମ୍ପୁଥିଲା। କାହାର ସାହସ ହେଉନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍କଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ପାଇକ ପୁଅର ବୀରତ୍ୱ, ଯାହାର ଖଡ଼୍ଗର ରୁଣୁଝୁଣୁରେ ଶତ୍ରୁର ଛାତି ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ପାଇକ ପୁଅ, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମଜା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜୁଥିଲା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି, ଉତ୍କଳ ମାଟି, ଶତ୍ରୁର ଶୋଣିତରେ ରକ୍ତରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି। ପାଇକ ପୁଅ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ବୀର ଥିଲେ। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା, ଗର୍ବଜା ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ, ଜାଗେ, ଜାଗେ ଅର୍ଥ ଯଜ୍ଞରେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା,
ସେଇଠି ସେମାନେ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆହୁତି ଅର୍ଥ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯଜ୍ଞ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଥିବ ବୋଲି କହିଲେ ଘିଅ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା ପାଇକ ପୁଅମାନେ ସେଥିରେ ଯଜ୍ଞ ଆହୁତି ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ନିଜ ଜୀବନ। ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ଆମେ ସେ ପାଇକ ଜାତି, ସେ କଳିଙ୍ଗ ବୀର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀରମାନଙ୍କ ଆମେ ହେଉଛୁ ଦାୟାଦ। ଦାୟାଦ ମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ପରେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚଲାଇବ। ଆମେ ପରା ସେମିତି ବୀରର ପୁଅମାନେ, ଆମେ ପରା ସେହି ଶୌର୍ଯ୍ୟ ସେହି ସାହସ ରଖିଥିବା ପାଇକ ପୁଅର ଆମେ ସବୁ ଦାୟାଦ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଦାୟାଦ ଅର୍ଥ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତ ଆମେ ଦୁର୍ବଳତା କାହିଁକି ହେବା? ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାହସୀ ହେବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା, ହଁ କି ନାହିଁ? ବୀରକିଶୋର ଦାସ ତାଙ୍କ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସ ଉତ୍କଳ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପାଇକ ପୁଅର ଖଡ଼ଗର ଝତ୍କାରରେ ରଣହୁଙ୍କାରରେ ଶତ୍ରୁର ଛାତି ଥରେ ଉଠୁଥିଲା, ଆମେ ତାହାର ସେହି ପାଇକ ପୁଅର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ବଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି, ଆମେ ସେ ବିଭୂତି ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଦେହରେ ବଳି ହେବା, ଆମେ ନିଜକୁ ସାହସୀ କରିବା, ବୀର କରିବା। ତୋଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ମାଟି ଜୀବତ କହି। ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ତୋଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଜର ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ରାଜା, ନିଷ୍ଠୁର ରାଜା ଅଶୋକ, ଚଣ୍ଡାଶୋକ, ଚଣ୍ଡ ଅଶୋକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ, ଥରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଡରୁଥିଲା, ସେ ଡରୁଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକି। ତାର ସାହସ ହେଉନଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ, ଶଯ୍ୟାଶୀ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଶୋକଙ୍କର ସାହସ ହେଲା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ତୋଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପଡ଼ିଆରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ। ସମରେ, ସମର, ସମର ଅର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧ, ସମରର ଅର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧ। ଦାୟାଦ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଓକେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେଟା ଲେଖିଦେବ ମଧ୍ୟ। ତ ତୋଷାଳି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଁଟା, ପଡ଼ିଆ, ପ୍ରାନ୍ତରେ, ପ୍ରାନ୍ତର ବୋଲେ ପଡ଼ିଆ। ତୋଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ। ବୀର ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ ନିଜର ଜୀବନ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ବୀରର ରକ୍ତ ତୋଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବହୁଥିବା ଦୟା ନଦୀରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବୀରର ରକତ ନଈରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଦୟା ନଈ ଥିଲା, ଦୟା ନଈରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ମାଟି ଜୀବତ କହି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, କଳିଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଜ ଜୀବନ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଏବେ ମଧ୍ୟ କହିବ ଯେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ 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 ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ 1,000-2,500 ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜୀବନ ଝାସି ଦେଇଥିଲେ ନିଜ ମାଟିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ମାଟି ପଚାରିଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବ ଯେ କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୋତବାଣୀ ଯହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତରେ ଭରି। ହଁ, ଏ ଯେଉଁ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ସନ୍ତାନ, ଏ ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ବୀର ଥିଲେ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହାର ରଣହୁଙ୍କାରରେ ଶତ୍ରୁର ଛାତି ଥରେ ଉଠୁଥିଲା। ବୀର ଥିଲେ, ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ସାହସୀ ଥିଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲେ? ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି, ସେ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୈତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁତା କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପୂତବାଣୀ ପୂତ ପ ହର୍ଷଉକାର ପୂତ, ପୂତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁତ୍ର ବା ପୁଅ।
पूत हूँ पवित्र। ओके, तो पूत बाणी, पूत अर्थ पवित्र, बाणी अर्थ कथा। पूत बाणी जही स्फुरुला, स्फुरुला बाहरुला, उद्गीरण होता, जो स्फुरुला प्रति अंतर भरी, प्रति अंतर रे शांति प्रीति मैत्रीर पवित्र बाणी उत्कल हृदय रे बाहरुला। अहिंसा मंत्र रे देला जो दीक्षा, कहीं क्यों देश हेबता सारी। ये जो युद्ध कलिंग युद्धर विभीषिका देखी चंडाशोक धर्माशोक परिणत होता। इतिहास पृष्ठार एक जाजुल्यमान उदाहरण, जो चंडाशोक सारा विश्व को दखल करथिला निज निष्ठुरतार, सही अशोक कलिंग युद्धर विभीषिका पर चंडाशोकरू धर्माशोक परिणत होता। तेणु से अहिंसा मंत्र रे देला जो दीक्षा, कहीं क्यों देश हेबता सारी। तेणु ये जो कलिंग भली देश, उत्कल पढ़ी देश, मो ओडिशा भली देश बा राज्य सारा विश्व तुम केउठी पाइब नाही। मो ओडिशा श्रेष्ठ, मो कलिंग श्रेष्ठ, मो उत्कल श्रेष्ठ, आमे सबु श्रेष्ठ। जाति पाई दिने बालुत धर्मा, झासी थिला प्राण सागर जले। धर्मा कोणार्क मंदिर देखिच? ये कोणार्क मंदिर किए तैयारी करथिले कहले देखी, कार मन अछि? हाँ, लांगुला नरसिंहदेव। कोणार्क मंदिर तैयारी करिया को 1200 पढ़े लगी। केते वर्ष धरी काम करथिले? 12 वर्ष धरी। किंतु आर ये जो ऊपर जो मुंडीटा लगी से मुंडीटा बसि पार नथिले, किए हेले ठीक रे बसि पार नथिले, तार जो दधिनौतीटा को बसला बेलू केवल खसी पड़ता। 1200 बढ़ई जो कारीगर थिले, मुख्य कारीगर थिला विशु महाराणा। से मते चिंता करथिले केमिति तार दधिनौती बसेबे। लांगला नरसिंहदेव कहते जदि राति पाहिले जदि दधिनौती न बसौच 1200 बढ़ई को मुंड काट करदेवे। समस्त चिंतार बसते। से समय विशु महाराणा को भेटिया 12 वर्षर पुओ धर्मा आसला। किए बाबा आसते? धर्मा, धर्मपद। बयस केते वर्ष होता? 12 वर्ष। तो सी निजर बुद्धि बल से दधिनौती बसई देथिले, जहाँ को 1200 बढ़ई अभिज्ञता संपन्न 1200 बढ़ई जहाँ को बसई पार नथिले, जो काम करि पार नथिले दिन दिन धरी, मात्र 12 वर्षर पिला धर्मा दधिनौती को बसई देथिला। तो जितले 1200 बढ़ई जानिले, ईर्ष्यार हो कि अन्य कौन से कारण जो हो, से मैंने कहले जदि 1200 बढ़ी जो कामटा करि पार नथिले, छोट पिला जदि कर दउची, राजा एक कथा जानिबो आम मुंड रखिबो तो। सेथिरु जने व्यक्ति पचारथिले विश्व महाराणा को, तू 1200 बढ़ीर प्राण चाहूचु ना धर्मार प्राण चाहूचु? विश्व महाराणा पाटरू से कहले, अरे ए कौन कहूच तमे? विश्व महाराणा पाटरू किसी कथा बाहर नथिला। धर्मा से कहार उत्तर को से अपेक्षा करनथिले। से चढ़िले कोणार्क मंदिर, लंफ प्रदान कले, डेई पड़ते अतल गभीर जलराशि समुद्र, आ से निज जीवन झासी देथिले। जाति पाई दिने बालुत धर्मा, झासी थिला प्राण सागर जले। लिभिब कि तार अलिभा कहानी? तो तार कहानी को कि लिभे पारिबो कि? लिभिब कि तार अलिभा कहानी? थिबे जाए नर, नर कौन आपा? मनीष। त्याग आदर्श जातिर महत्व, देश पाई देला निजकु बळी। दरिद्र जनर बंधु गोप बंधु, से पो महिमा हेब कि कली। ये होचंदी गोपबंधु दास। जानिच गोपबंधु दास कौन कह जाए? उत्कलमणि। उत्कलमणि गोपबंधु दास। तांको उत्कलमणि कहीं कह जाए? जेतेबेले तांको तो एबे बर्तमान सरकार विभिन्न प्रकार साहाय्य करुछंती, किंतु से समय जेतेबेले इंग्रेज माने शासन करथिले किए साहाय्य करू नथिले। एमिति किछि समाजसेवी थिले जो माने अन्य लोक मानक मध्य निज लोक भाबी सेवा करुथिले। से समय रे ओडिशा रे बन्या, दुर्भिक्ष, हईजा
गोटे साधारण कथा थिला लोक मैंने खाइक मिल ना तो एमती गोटे कथा दिने गोपबंधु बाहर खाद्य धरी लोक मान साहाय्य करने से समय स्त्री कहले हे कुआड़े जाऊच तुम पुअर देह खराब परा ताप कौन औषध टी आण वैद्य पाख जाओ ज्वर ता देह टकमक फुटुची जो स्त्री कही गोपबंधु दास उत्कलमणि कौन कहते जानिच से कही तू मोर गोटे पुओ कथ चिंता करुचु मोर से शह शह सहस्र पुओ भोकर अच्छा मुझे आ कथा बुझी ता कथा किए बुझ असुस्थ पुओ को से छाड़ी चली जाते लोक मान सेवा करने दिने गला 2 दिन गला 3 दिन गला 4 दिन गला लोक मान सेवार से एत व्यस्त हो जाते निज पुओ कथा भूली गले जिते से फेरिले जिते से घर को फेरिले पुओ आउ नथिला एमिति त्यागर मूर्तिमंत प्रतीक थिले श्री गोपबंधु दास से उत्कलर मणि कह तेणु तांकर त्याग त्याग आदर्श आदर्श कौन पा आदर्श पद्यरु गद्य जो कहती आदर्श आदर्श जातिर महत्व देशपाई देला निजको बली दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से हूँ दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु कौन कहुई दरिद्र दरिद्र कौन आपा गरीब जाने आम से पुओ महिमा हेबे कली से पुओ क्या कथा कही गोपबंधु दास कथा कहुई ओके दरिद्र जनर बंधु गरीबर बंधु गोपबंधु ये जो से पुओ क्या कथा कहूँ गोपबंधु कथा कहूँ आम ओडिशार सेमती आउ जने वीर होचंदी बाजी राउत मात्र 12 वर्षर पिला मात्र 12 वर्षर बाजी राउतर ना लुचि नाही मुकत पथर सैनिक सही तर्पण कर से नाम उच्चारी स्वाधीन संग्राम पुराण फे आउ जने सेमती त्यागी वीर साहसी बालक बाजी राउत देखिपार ये हूँ बाजी राउत 1926 जन्मग्रहण करते 1938 मृत्युवरण करते मात्र 12 वर्ष बंचते 12 वर्ष मात्र 12 वर्ष तुमको 13 हो तुमठू छोट थिला जो समय कथा थिला 1938 मसीह इंग्रेज मान विरुद्ध रे गाँ गाँव मेली करते इंग्रेज मान विरुद्ध रे लड़ाई योजना करते तो ये जो गाँव आदेश थिला से गाँव को जीवा पूर्व गोटे नदी पड़ूला से गाँव को जीवा नदी पार हो जावाक पड़ूला इंग्रेज मैंने कौटी खबर पाइले इंग्रेज मान विरुद्ध रे से प्रजामेली हो मीटिंग हो ना धरवार दायित्व क्या थिला बाजी राउतर थिला इंग्रेज मैंने आसिले इंग्रेज मैंने आसी हे बालुत किए अच्छे से नौका धरी आस आमको पार करनी तो बाजी राउत डरी नथिला से दम्भर सहित कही गर्व जा जा मु आणिबिनी डंगा जोटा आसली से फेरी जा तमर हूँ इंग्लैंड जा सियाड़े आमर ओडिशा माटी आम भितर आसे ना जा छोट बालुतर दम्भ भरा कथार इंग्रेज मानकर अहंकार खंडन होता से अहंकार को से मैंने संभाली पार नथिले आर दाम्भिकतार उत्तर शुणिक आउ मात्र 12 वर्ष बालक उपरे इंग्रेज मैंने ढाँ ढाँ कर गुली फुटे बाजी राउतर कपाल बाजी आउ सेठी टोली पड़ता 12 वर्षर साहसी वीर बाजी राउतर ना लुच नाही मुकत पथर सैनिक सही तार नाम लिभिबनी केबे लुचिबनी मुक्त पथर सैनिक मुकत गद्य कहूँ मुक्त मुकत पथर सैनिक सही तर्पण कर तर्पण 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 कर से नाम उच्चारी उच्चारी बोले उच्चारण कर तुम्हें देखि पोखरी जिते गाधोथे लोक मैंने सूर्य भगवान को पोखरी पानी पकाते तर्पण अर्थात सूर्य भगवान को उद्देश्य आम तर्पण करुचे ठीक सेमती बाजी राउत कर ना नहीं तर्पण कर उच्चारण करी स्वाधीनता संग्राम
पुराण फेई फेईर अर्थ होची खोली ये जो स्वाधीनता संग्राम पुराण अच्छी सहज केवल आम जो पढ़ले बाजी राउत कथा पढ़ले कि बक्सी जगबंधु कथा पढ़ले कि चंदन हजूरी कथा पढ़ले एमान कथा नहीं एमती शह शह वीर अच्छा स्वाधीन संग्राम पुराण जदि खोल पढ़व एमती आम ओडिशार वीर कलिंगर वीर जो मैंने स्वाधीन संग्राम करने निज जीवन को हसई सही वीर सही दाम्भिक सही गर्वी योद्धा सूर वीर शौर्य उत्कलीयर आम हूँ दायाद आम हूँ तांकर उत्तराधिकारी तेणु आम सेमती साहस ने पड़ो आम देश आम जाति दरकार पड़े आम जीवन देदेवा कि सब आम हृदय रखा मो ओडिशा श्रेष्ठ मो ओडिशा श्रेष्ठ मो ओडिशा श्रेष्ठ मो श्रेष्ठ मो ओडिशा को श्रेष्ठ करी जय जगन्नाथ।